जब कोई भी राइटर अगर कोई किताब लिखते हैं तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, टाइम बीतते जाता है, तो उसका सोच, उसका इमोशन, हर चीज़ इंसान वो फेज से गुजरते हैं। कभी वो खुश होते हैं, कभी वो गम में जाते हैं। तो जब वो किताब लिखते वक्त इंसान का इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर कोई इंसान नॉर्मल है, किताब लिखे वक्त उसका लैंग्वेज जो होता है, स्टाइल होता है, उसका जो वर्ड यूज करते हैं वो नॉर्मल रहता है। अगर वही इंसान बहुत सारे सीवियर हार्डशिप से जा रहा हो, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानी हो, फाइनेंशियल हो या फैमिली का प्रॉब्लम हो, तो अगर उस वक्त किताब लिखेंगे तो जो लैंग्वेज है, जो स्टाइल है, जो वर्ड है, उसमें चेंज आएगा ही आएगा। जब वो इंसान ज़्यादा खुश होंगे तो उसके लैंग्वेज स्टाइल में चेंज आएगा ही आएगा। जब वो इंसान अगर एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पे जाता हो और वही बुक वहाँ पे कंटिन्यू लिखना शुरू कर दे तो उस वक्त भी उसमें चेंजेज आएगा। यानी इंसान जब भी कोई राइटर किताब लिखता हो तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज करने से या फिर उसके जो ब्रेन होते हैं, उसके जो मूड होते हैं, उस वक्त राइटिंग ऑफ स्टाइल में चेंज आता ही आता है। लेकिन जो कुरान 23 ईयर्स यानी 23 साल कुरान को नाजिल होने में आने में टाइम लगा, और जो कुरान स्टार्टिंग से एंड तक है वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा आप चीज़ नहीं देखोगे कि उसका जो एलोक्वेंस है, उसका रीडिंग, उसका जो राइटिंग का स्टाइल है चेंज हुआ हो। और कुरान को पूरा कंप्लीट होने में 23 ईयर्स लगे, यानी 23 साल लगे। और इस 23 साल के बीच में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे हार्डशिप से गुजरे, बहुत सारे उसको परेशानियाँ हुई। उनके खुद मोहल्ले वाले ने उसको घर से निकाल दिया, और उस सोसाइटी के लोगों ने, वहाँ के बच्चे ने पत्थर से मार के उसको वहाँ से, मक्के से निकाले। सोचो कितना परेशानी हुआ होगा। उसके घर में कई सालों, कई महीनों तक खाना नहीं नसीब होता था, खाने को कुछ नहीं होता था उनके पास। जब वो मक्का से निकलने का मदीने गए, फिर मदीने से कई सालों बाद जब आए तो उसके पास 10,000 लगभग सोल्जर थे, उसके फॉलोअर थे। वो चाहते तो मक्का के इंसानों को मार सकते थे, बदला ले सकते थे, क्योंकि उनके दोस्तों का कत्ल किया गया। जितने भी वहाँ पे जो नए नए मुसलमान थे उसको टॉर्चर किया गया, और वो चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन नहीं, वो सबको माफ़ कर दिए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं कि तुम सबसे बेहतरीन नमूना हो इंसान को, कि इंसान तुमको फॉलो कर सके, तुम्हारा कैरेक्टर बुलंद है, सबसे बेहतर है, और तुम पूरा इंसानियत के लिए भेजे गए हो। तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये कुरान खुद से लिखते, जो 23 साल में नाजिल हुआ आया, तो उसका जो एलिक्वेंसी, जो फ्लुएंसी है, जो स्टडी में जो कुरान स्टार्टिंग से एंड तक डिक्टेट किया गया हो, लिखा गया हो, तो कहीं ना कहीं तो चेंज आता। जैसे मैं एग्जांपल दिया कि जो राइटर जब किताब लिखते हैं उसके लाइफ में जब चेंजेस आता है तो वो उस राइटिंग में भी दिखता है। अगर आप इसको किताब पढ़ोगे तो जब राइटर कोई किताब लिखता हो तो उस वक्त हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज चेंज होते रहता है, अप्स एंड डाउन होता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट चेंज करते हैं, जो अलग अलग इमोशंस जाते हैं। पर कुरान स्टार्टिंग से एंड तक जैसे 23 साल में इतने हार्डशिप होने के बाद, इतने दुख होने के बाद भी एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को दर्शाता हो, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता हो कि वो ये जो इंसान है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हार्डशिप से गया हो। तो ये एक अलग कुरान का एक मिरेकल है कि जैसे स्टार्टिंग से गया लास्ट तक जितने भी कुरान है वो एक ही फ्लुएंसी में है, एक ही पैटर्न में है। अगर इंसान का लिखा होता तो इतने दुख झेलने के बाद, इतने मुसीबत परेशानी झेलने के बाद कुछ ना कुछ तो उसके पैटर्न में चेंज आता, पर नहीं है। ना इस किताब में कहीं पे रिवीजन किया गया हो, कहीं पे एडिट किया गया है। ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है।